हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवीश और आज बात करते हैं क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े खिलाड़ी डॉन ब्रैडमैन की। जी हां, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन की अब आज बात करेंगे, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था 1908 में। और सर डोनाल्ड ब्रैडमैन को कहा जाता है कि वो क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े बल्लेबाज थे। और इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि अगर उनकी टेस्ट एवरेज हम देखें तो 52 टेस्ट मैच खेले थे डोनाल्ड ब्रैडमैन ने, 29 शतक लगाए थे और उनकी जो टेस्ट बैटिंग एवरेज थी वो थी 99.94। और डोनाल्ड ब्रैडमैन के पास आखिर में एक चांस भी था कि वो अपनी जो बैटिंग एवरेज है उनकी 100 की बैटिंग एवरेज हो सकती थी, क्योंकि वो ऑलरेडी 101 की बैटिंग एवरेज से खेल रहे थे। लेकिन जो आखिरी टेस्ट मैच, जो आखिरी पारी डोनाल्ड ब्रैडमैन ने खेली थी अगेंस्ट इंग्लैंड, उसमें वो शून्य पर आउट हो गए थे, जिसकी वजह से जो उनका टेस्ट बैटिंग जो एवरेज है वो 99.94 रह गया दोस्तों। वरना ये 100 का होता। और आज की डेट में आप देख सकते हैं कि तमाम बड़े सितारे हैं लेकिन किसी का भी एवरेज उनके आसपास तक नहीं है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डॉन ब्रैडमैन कितने बड़े बल्लेबाज थे। करंट एरा की अगर हम बात करें तो इसमें सचिन तेंदुलकर एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनकी जो कंपैरिजन था वो डोनाल्ड ब्रैडमैन के साथ होता था। और ऐसा डोनाल्ड ब्रैडमैन को बताया गया था कि सचिन तेंदुलकर का जो बैटिंग स्टाइल है वो उनकी तरह है। उनके घर में जब टीवी चल रहा था तो उन्हें बताया गया कि ये जो लड़का है जो बल्लेबाजी कर रहा है ये आपकी तरह बैटिंग करता है। और फिर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने सचिन तेंदुलकर को अपने बर्थडे में भी इन्वाइट किया था दोस्तों। और सचिन तेंदुलकर शेन वॉर्न के साथ सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के घर गए थे ऑस्ट्रेलिया में और उनके बर्थडे को उन्होंने सेलिब्रेट किया था। तो मॉडर्न अगर हम क्रिकेट की बात करें तो उसमें सिर्फ सचिन तेंदुलकर एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वो डोनाल्ड ब्रैडमैन की तरह खेलते हैं। हालांकि बाद में एक रिसर्च सामने आई जिसमें यह कहा गया कि सचिन तेंदुलकर नहीं, इंजमामुल हक का जो बैटिंग स्टाइल था वो डोनाल्ड ब्रैडमैन से ज्यादा मिलता था। ये जरूरी नहीं है कि दो ग्रेट खिलाड़ी हो तो उनका बैटिंग स्टाइल मिलता ही हो, कि विव रिचर्ड्स का बैटिंग स्टाइल जो है वो विराट कोहली से मिल जाए या विव रिचर्ड्स का बैटिंग स्टाइल जो है वो सचिन तेंदुलकर से मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो बैटिंग स्टाइल जो था डोनाल्ड ब्रैडमैन की जो भी वीडियोस अवेलेबल हैं उसमें ये देखा गया कि इंजमामुल हक से उनका बैटिंग स्टाइल ज्यादा मिलता था बजाय कि सचिन तेंदुलकर से। लेकिन सारे लोग ये मानते थे कि तेंदुलकर इज मोर क्लोजर टू डोनाल्ड ब्रैडमैन। ऑरा वाइज अगर बात की जाए तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि तेंदुलकर का जो ऑरा था वो बहुत बड़ा था। डोनाल्ड ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा नाम, और भारत की अगर बात की जाए तो उसमें सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा नाम। दूसरी चीज दोस्तों एक और भी रही कि बहुत ज्यादा कंपैरिजन होने लगा था बीच में डोनाल्ड ब्रैडमैन और सचिन तेंदुलकर में से कौन ग्रेट है। इसके बारे में ज्यादातर क्रिकेट एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि दोनों ही अपने एरा में ग्रेट थे और दोनों का कंपैरिजन किया जाना ठीक नहीं है। बिकॉज अगर आप बैटिंग एवरेज के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे तो 99.94 का बैटिंग एवरेज तेंदुलकर कभी मैच नहीं कर पाए 200 टेस्ट मैच खेलने के बावजूद। तो उस लिहाज से अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो उसमें डोनाल्ड ब्रैडमैन बहुत आगे रहेंगे और सचिन तेंदुलकर काफी पीछे रहेंगे। लेकिन उनके अगेंस्ट तर्क ये भी दिए जाते हैं कि डोनाल्ड ब्रैडमैन ने कुछ कंट्रीज के खिलाफ क्रिकेट खेला, यानी कि इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो क्रिकेट खेलते हुए नजर आए और ज्यादातर क्रिकेट उनकी कंट्रीज के खिलाफ रही। लेकिन अगर सचिन तेंदुलकर की बात करें तो उन्होंने ज्यादा कंट्रीज के खिलाफ क्रिकेट खेली, फील्डिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी थी। उस जमाने में कोई फील्डिंग इतना स्टैंडर्ड इतने ज्यादा नहीं थे। तो ये सारे जो तर्क हैं वो दिए जाते हैं कि वाई तेंदुलकर इज ग्रेट। उन्होंने जितने बॉलर्स को अपने 200 टेस्ट मैच में फेस किया, ब्रैडमैन ने उन तरीके के गेंदबाजों को फेस नहीं किया अपने ज़माने में, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज़ के खिलाफ आप खेलेंगे तो शेन वॉर्न है, मुथैया मुरलीधरन है, ग्लेन मैकग्रा है, वसीम अकरम, वकार यूनुस, एम्ब्रोस, वॉल्श, बहुत सारे, जिमी एंडरसन, बहुत सारे लीजेंडरी गेंदबाजों को सचिन तेंदुलकर ने फेस किया। उतना ब्रैडमैन के टाइम पे उतनी वैरायटी ऑफ बॉलर्स नहीं थे। लेकिन फिर दोस्तों कंपैरिजन करना शायद ठीक नहीं है एक एरा को दूसरे एरा से। बट डॉन ब्रैडमैन का बर्थडे है और पूरी जो क्रिकेट की जो दुनिया है वो ब्रैडमैन को एक बादशाह के तौर पर याद करती है, इसीलिए सर डोनाल्ड ब्रैडमैन उन्हें कहा जाता है। और ब्रैडमैन जैसे बल्लेबाजों के बारे में यही कहा जाता है दोस्तों कि ऐसे बल्लेबाज युगों में पैदा होते हैं।